MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसे रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे नामों से भी जाना जाता है। जबकि पिरामिड मार्केटिंग में प्रोडक्ट के बजाय डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं। हालांकि MLM हो या फिर पिरामिड, दोनों ही काफी डेंजरस हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वेस्टीज, ऑरिफ्लेम, क्यूनेट और हर्बल लाइफ, ये कुछ ऐसी MLM कंपनियां हैं जो भारत में काफी ज्यादा फेमस है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लाखों लोग जल्दी पैसा बनाने की चाहत में इस MLM कंपनी के झांसे में आ चुके हैं, क्योंकि ये कंपनी आपको कुछ ही महीने में सक्सेस, फेम वाली लाइफस्टाइल देने का वादा करते हैं। दोस्तों, आज हम MLM कंपनियों की एक ऐसी रियलिटी आपके सामने लेकर आए हैं जो शायद आप कभी नहीं देख पाते, जिसमें पहली रियलिटी है फेक लाइफस्टाइल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमेशा से MLM कंपनी के लोग बड़े बड़े गाड़ियों में बड़े बड़े बैग के साथ सूट बूट पहनकर आते हैं, जबकि एक्चुअल में ये लोग जैसा दिखाते हैं इनके पास रियल में उसका 10% भी नहीं होता है। ये हमेशा से बड़े ड्रीम दिखाकर आपको इनिशिएट करने के लिए एक्साइट करते हैं। ये आपके अमीर बनने के बिलीव को MLM के साथ जोड़ने के लिए ऐसे फेक लाइफस्टाइल के साथ आपके सामने आते हैं। दोस्तों, इनकी दूसरी रियलिटी है इनके कंपनी का शो ऑफ। ये लोग इन MLM कंपनी में इन्वॉल्व होने के बाद खुद के हुए लॉस के साथ साथ कंपनी की रियलिटी को भी जान लेते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग MLM कंपनी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि इन्हें लगातार सेमिनार ऑर्गेनाइज करके मोटिवेट किया जाता है और वही सेम चीज वो आप लोगों के साथ दोहराते हैं। कंपनी के साथ जुड़ने के लिए ये लोग अपने सीनियर लेवल के अधिकारियों के बड़े बड़े चेक वाले फोटो को आपको दिखाते हैं, उनके फेक वीडियो दिखाते हैं, साथ में आपको मोटिवेशनल ग्रिप लाइन से पुश भी मारते हैं। इनके बोलने का तरीका इतना कन्विंसिंग होता है कि आप इनकी बातों में आ ही जाते हैं, जैसे कि बस कुछ साल जमकर मेहनत कर लो, फिर बस जिंदगी भर हमारे जैसे ऐश करोगे, हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो कुछ दिनों में अमीर बन जाओगे, देखना तुम भी एक दिन फोर्ड जैसी बड़ी गाड़ी के मालिक बनोगे, यस तुम में है वो बात, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, MLM कंपनी की तीसरी रियलिटी है रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन। ये होता है हर कंपनी का पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आपको कंपनी से जुड़कर स्टार्टिंग में अपने अंडर सिर्फ 2 या 3 लोगों को जोड़ना है, जिसके बाद का काम आपके अंडर जुड़ने वाले लोग करेंगे, फिर आप आसानी से पैसे बना लेंगे। जबकि एक्चुअल में इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपके साथ रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन का एक गेम खेला जाता है, जिसमें आपको कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए इंक्रीज किया जाता है और इस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है। इस तरह MLM कंपनी में कोई कस्टमर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ऐसी कंपनियों के लिए आपको खुद ही ग्राहक और खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बनना होता है। दूसरी तरफ आपसे कहा जाता है कि आपको सिर्फ 2 लोगों पर मेहनत करनी है, फिर वो 2 अपने लिए 2 लोग लाएंगे और इसी तरह आपको 2 या 3 के बड़े पिरामिड चैन में फंसा दिया जाता है, जहां से आप एवरेज पैसे भी नहीं बना पाते। क्या ऐसा हो सकता है भाई? जी हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि यदि आपने मेहनत करके कई डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी के साथ जोड़ दिया, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाले लाखों रुपए आपको कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कंपनी के हेड बड़ी आसानी से आपको यकीन दिला देते हैं कि आपकी टीम काम नहीं कर रही है और आपको एक एवरेज इनकम भी नहीं मिल पाता है, जितना शायद आप कोई और जॉब करके कमा सकते थे। दोस्तों, MLM कंपनी की चौथी रियलिटी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस कंपनी के साथ जुड़कर आपको सिर्फ बेनिफिट होंगे, लॉस कुछ भी नहीं होगा। जबकि कंपनी का सबसे बड़ा झूठ यही होता है, क्योंकि जब भी आप इस कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो आपके पैसे के साथ साथ आपके टाइम दोनों का लॉस होता है। अक्सर आपको ये MLM कंपनियां आपको कहती हैं कि कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर 0 इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये लोग आपको कन्विंस करते हैं कि आपको काफी यूजफुल प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल आप मार्केट से पैसे देकर खरीदेंगे ही। तो ऐसे में आप एक तरह से 0 इन्वेस्टमेंट के साथ कंपनी से जुड़ रहे हैं, लेकिन असल में इनके 90% प्रोडक्ट्स यूजलेस होते हैं। तो समझो कि प्रोडक्ट का पैसा तो डूब गया। दूसरी तरफ आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन के किसी दूसरे व्यक्ति को कंपनी का प्लान समझाते हैं, तो इसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि MLM में काफी ज्यादा मेहनत और टाइम देना पड़ता है। फिर भी प्लान के स्टार्टिंग में दिखाए गए सपने के पास पहुंचना तो दूर, आप उस सपने के पास भी भटक नहीं पाते हैं, और यदि एक बार आपका टाइम लॉस हुआ तो वो वापस नहीं आएगा। दोस्तों, MLM कंपनी के इन झूठ की वजह से कई जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। इसीलिए दिसंबर 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के पिरामिड और मनी सर्कुलेशन को प्रमोट करने वाली MLM कंपनियों पर बैन लगा दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट सेल करने वाली MLM कंपनी मनी सर्कुलेशन तो नहीं करती है, तो ये बुरा कैसे है? फेडरल ट्रेड कमीशन के एक रिपोर्ट के अनुसार 99% लोग जो डायरेक्ट या प्रोडक्ट को खरीद कर MLM में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पैसे को हमेशा के लिए गवा देते हैं। स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ या फिर 9 to 9 जॉब से परेशान होने वाला बंदा, हर कोई MLM के झांसे में आ ही जाता है। दोस्तों, MLM कंपनी कई सालों से लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, जो आज तक कंटिन्यू है। जो पहले सेमिनार या फिर मीटिंग के थ्रू होता था, आज वही काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें आपको कहा जाता है कि आपको बस इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर करना है और आप हमारे साथ जुड़कर घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस पैसे कमाना। आप लिंक पर रजिस्टर करते हैं और MLM कंपनी के साथ आपकी जर्नी शुरू हो जाती है।
है। MLM लीडर आपको सेल्फ हेल्प कंटेंट के साथ जोड़ते हैं, जहां आपको सिर्फ पॉजिटिविटी और पैसे कमाने वाली बड़ी सोच के बारे में बात करके मोटिवेट किया जाता है। MLM के अंदर सेल्फ हेल्प कल्चर इसलिए बनाया गया है ताकि आप लाइफ टाइम तक MLM के साथ जुड़कर कंपनी को डेवलप करते रहें, ना कि आपके खुद का डेवलपमेंट हो सके। एक बार सेल्फ हेल्प कल्चर से जुड़ने के बाद MLM के लीडर आपका ब्रेन वॉश कर देते हैं और आप खुद को रियलिटी से अलग कर लेते हैं। यही वजह है कि इन MLM कंपनी में इतने लॉस हैं, फिर भी इतना बड़ा कम्युनिटी इनसे अब तक जुड़ा हुआ है। दोस्तों, MLM कंपनी इसीलिए भी एक बड़ा स्कैम माना जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से पिरामिड मॉडल को ही फॉलो करती है। इसके दो रीजन है, जिसमें पहला है प्रॉफिटेबिलिटी। अब इस मॉडल में किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही सैलरी मैनेजमेंट बनाने की जरूरत होती है। बस कुछ लोगों को मोटिवेट करके अपने नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ते जाइए और MLM कंपनी पैसा बनाती चली जाएगी। दूसरी तरफ एक अच्छे प्रोडक्ट को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत और पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन MLM के पास ना तो अच्छा प्रोडक्ट होता है और ना ही मार्केटिंग करने के लिए पैसे। इसीलिए ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से अपना बिजनेस बड़ा करते हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को कोई सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटर केवल कमीशन बेस पर ही पैसा बना सकते हैं। सेकंड रीजन में जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बात बड़ी कंपनी की करें तो उनके द्वारा कस्टमर को सेल किए गए प्रोडक्ट के लिए पूरी कंपनी के साथ साथ हायर एम्प्लॉय भी जिम्मेदार होते हैं, जबकि MLM कंपनी के पास तो केवल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कंपनी से डायरेक्ट हायर नहीं होते हैं। इसलिए यदि इनके प्रोडक्ट से कोई कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसके लिए केवल उनके डिस्ट्रीब्यूटर जिम्मेदार होते हैं, ना कि पूरी की पूरी MLM कंपनी। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब कंपनी में इतने फॉल्स हैं तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर के सोशल लाइफस्टाइल इतनी अट्रैक्टिव कैसे होती है? आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के कहने पर MLM कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। आपका दोस्त काफी सालों से MLM के साथ लगा हुआ है और अब काफी हाई लेवल पर है। आपने न्यू ज्वाइन किया है तो आपके पास अभी कोई चेक नहीं आए होंगे। आप अपने दोस्त से उसके लेवल तक आने के दूसरे रास्ते के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि आपको मैनेजर बना देंगे, आप 4 से 5 लाख रुपए अरेंज कर लो, जिसके बाद आपके मैनेजर लेवल तक आने वाले वॉल्यूम प्रोडक्ट को आपके दोस्त द्वारा किसी रिटेलर को अच्छे डिस्काउंट में बेच दिया जाता है। इससे आपके इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से आधा आपका दोस्त ले लेता है क्योंकि उसने आपको मैनेजर बनाया ना। आपके मैनेजर बनने के बाद आपको अचीवमेंट और छोटे छोटे चेक मिलते रहेंगे, जिसके शो ऑफ करने के लिए आपको सोशल मीडिया में जोड़ा जाता है और फिर आपको EMI पर कार, महंगे लैपटॉप एटसेट्रा लेने के लिए प्रेशर किया जाता है। जब तक आप समझ पाते हैं कि MLM कंपनी कितना करप्ट सिस्टम है, तब तक आप इसके बहुत बड़े झोल में फंस चुके होते हैं। कुछ लोग अपने लगे पैसे को निकालने के लिए तो कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे जल्दी कमाने के लिए बड़े से बड़ा लोन भी ले लेते हैं और अल्टीमेटली वो कर्जे में डूब जाते हैं, जिसके बाद उन्हें सिर्फ आत्महत्या जैसा यानी कि सुसाइड जैसा रास्ता दिखाई देने लगता है। इसलिए वीडियो के लास्ट में मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई भी ऐसे MLM के बातों में न आए जो MLM के साथ जुड़कर अब तक कोई अर्निंग नहीं कर पाए हैं। अपने थोड़े से इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद ना करें। अगर आप समझ चुके हैं कि MLM बेकार है तो प्लीज क्विट करें और नई शुरुआत करें। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत मौके हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।